तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदह, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक के दूसरे जुमअतुल मुबारक का ये एक मुख्तसर और ख़ास और छोटा सा अमल है और बहुत ही पुरतासीर और ताकतवर अमल है। अगर आपको फ़ौरी पैसों की ज़रूरत है, फ़ौरी आपको कोई नकदी की कैश की ज़रूरत है, तो ये अमल आप कर सकते हैं। यही हमारा ज़िंदगी का मिशन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने बंदों की और मेरे आका अलैहिस्सलाम की पूरी उम्मत की हदायत और शिफा का ज़रिया बना दे। और जितने भी गैर मुस्लिम हैं, ख़ुसूसन कादियानी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन तक हमें ईमान और इस्लाम की दौलत पहुँचाने की और उन्हें इस्लाम की दौलत हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ज़रिया के तौर पर कबूल फ़रमाए। जिस तरह आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना ये नेकियों का महीना है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे ऊपर ख़ुसूसी फ़ज़ल, करम, इनाम, इकराम और एहसान फ़रमाया कि हमें ज़िंदगी के अंदर दोबारा रमज़ानुल मुबारक का महीना नसीब फ़रमाया। पिछले रमज़ानुल मुबारक आप देखें, बहुत सारे ऐसे हमारे अज़ीज़ व क़ारब हैं, कोई रिश्तेदार हैं, कोई दोस्त हैं, कोई हल्का अहबाब में हैं, कोई हमारे अहले मोहल्ला अहले इलाका हैं, कोई हमारे जान पहचान वाले हैं कि जो पिछले रमज़ानुल मुबारक के महीने में हमारे साथ थे, मगर इस वक्त वो नहीं हैं। वो अपने आखिरत की मंजिल की तरफ रवां दवां हैं और अपनी कब्रों में जा पहुँचे हैं। जो दुनिया से चला जाता है उससे पूछें ज़िंदगी के एक एक लम्हे की, एक एक मिनट, एक एक सेकंड की कदर वो जानता है। जिसके पास मौका है उसे कदर नहीं, और जिसके पास मौका नहीं उसे कदर है। जिसे कदर है उसके पास मौका नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस अपनी ज़िंदगी की, इस मौके की, इस वक्त की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और रमज़ानुल मुबारक के महीने का हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जो अल्लाह ने हमें ज़िंदगी में कई बार अता फ़रमाया। और ये ऐसा नेकियों का मौसम बहार है कि अल्लाह की रहमत जोश में होती है। और फिर ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक का महीना हो, जुम्मा का रोज़ हो। जुम्मा का दिन तो वैसे ही सैयदुल अय्याम कहा गया, दिनों का सरदार है। फिर जुम्मा हो और वो भी रमज़ानुल मुबारक का जुम्मा हो, उसमें हर घड़ी, हर वक्त जो है वो कबूलियत का वक्त है। वैसे भी जुम्मतुल मुबारक के दिन एक ऐसी घड़ी, एक ऐसी साथ होती है जिसमें बंदा मोमिन की दुआ को कबूल किया जाता है, उसकी दुआ को शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाया जाता है। तो फिर रमज़ानुल मुबारक का महीना हो, फिर जुम्मे का दिन हो, फिर इंसान रोज़े की हालत में हो जो अल्लाह के करीब होता है और गुनाहों से बचा हुआ होता है और अल्लाह की हिफाजत के हिसार में होता है। और जब रोज़े की हालत में मोमिन मुसलमान होता है तो अल्लाह की रहमत उसकी तरफ ख़ास तौर पर मुतवज्जे होती है। इस हालत में हमारा अगर रोज़ा हो, रमज़ानुल मुबारक का महीना हो, हम गुनाहों से पाक हों, रोज़े की हालत में हो, जुम्मा का दिन हो, तो उस वक़्त आप देखें कि जो आप पढ़ाई करेंगे, विर्द वज़ीफ़ा करेंगे, दुआ करेंगे, उसका मकाम, उसकी बुलंदी, उसका मर्तबा, उसका अजर और सवाब कितना आपको बढ़ा चढ़ा कर मिलेगा और उसकी कैसी कदर की जाएगी। ये बहुत मुख्तसर सा अमल है। ये आपने रमज़ानुल मुबारक के महीने में दूसरे जुम्मतुल मुबारक के दिन फजर से लेके अगले हफ्ते की फजर तक, यानी फजर की अजान तक, आपने पूरे दिन और रात में जब आपके पास वक्त हो इस अमल को आप कर लीजिए। बड़ा मुख्तसर सा अमल है, रिज़्क़ हलाल के लिए बहुत पुरतासीर और ताकतवर अमल है। इसके बाद लोगों को हमने इसकी बड़ी तादाद में चिल्ले करवाए, उसकी इजाज़त दे के ख़ास उनका जितना भी ज़िंदगी का मसला था, रिज़्क़ का, अल्लाह ने वो हल कर दिया। बाज़ ऐसे लोग हैं कि जो ख़ुद बताते हैं कि हमारी जेब में कभी पैसा टिकता नहीं था, अब जब से हमने ये अमल किया, अल्लाह का फ़ज़ल है कि कभी जेब खाली नहीं हुई। जितनी भी हमारी ज़रूरत होती है अल्लाह ताला उसके बक़दर अता फ़रमा देता है। तो इस दौर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूरतें पूरी कर दे और आपकी जेब खाली ना हो, आप किसी के मोहताज ना हो, कोई मकरूज़ ना हो, परेशानी ना हो, आप कोई अपनी टेंशन और परेशानी में कोई अपना नुकसान ना कर बैठे रिज़्क़ हलाल की खातर, तो और क्या चाहिए। इतनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत और करम नवाज़ी है इस दौर के अंदर। तो हमें चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हर नेमत के ऊपर कसरत के साथ शुक्र भी अदा करें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांग कर कसरत से इस्तिग़फ़ार भी करें। तो ये दूसरे जुम्मतुल मुबारक के दिन का जो अमल है, ये जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि जुम्मतुल मुबारक का रोज़ा रखने के बाद से हफ्ते का रोज़ा रखने तक, यानी सुबह सादिक तक, आप पूरा दिन पूरी रात इस अमल को
کر سکتے ہیں۔ بہت ہی مختصر اور آسان سا عمل ہے۔ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے 3 بار، اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کا مبارک اسم اعظم یا لطیف پڑھنا ہے 129 بار، پھر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے 3 بار، پھر آپ نے سورہ شورى کی آیت اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز اس کو پڑھنا ہے 129 بار، پھر آپ نے درود ابراہیمی 3 بار، اور آخر میں پھر آپ نے اسم اعظم یا لطیف 129 بار، اور سب سے آخر میں آپ نے پھر درود ابراہیمی 3 بار، یعنی درود ابراہیمی کے ساتھ اسم اعظم یا لطیف 129 بار اور یہ آیت مبارکہ 129 بار پڑھ کے آپ نے دعا کرنی ہے۔ اتنا پرتاثیر عمل ہے کہ ایک دفعہ پڑھنے سے اللہ رب العزت فوری رزق حلال عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کو آپ آزمائیے نہیں بلکہ یقین سے کیجئے۔ آزمانا تو وہ ہوتا ہے کہ جس چیز میں کوئی شک ہو انسان اس کو آزما کے دیکھتا ہے، لیکن ہماری چونکہ ایک بات زبان زد عام ہے کہ اس کو آزما کے دیکھیں، اس کو آزما کے دیکھیں، تو جو کہنے والا ہوتا ہے کہ آزما کے دیکھیں، اس کا مطلب ہے کہ اس کو یقین کامل ہے، تو وہ آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ آپ بھی آزما کے دیکھیں، ہمیں تو یقین ہے۔ جب آپ آزمائیں گے تو آپ کو بھی عین الیقین الحق الیقین پیدا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں یقین کی دولت عطا فرمائے اور اپنی ذات کا تعلق نصیب فرمائے، اور تمام روحانی جسمانی بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔